नमस्कार, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट विद आलम पर बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम आज प्रैक्टिस सेट नंबर 19 देखेंगे, जो ग्रुप सी, डी और स्टेनो के लिए महत्वपूर्ण है। और आप सभी लोगों ने अपना अपना एडमिट कार्ड देख ही लिया होगा। तो अंतिम के 1-2 दिनों में जितने भी आप प्रैक्टिस कर सकें उसको प्रैक्टिस करें। अब कुछ नया आप ना पढ़ें, ठीक है। जो कुछ पढ़ा है उसी को रिवीजन करें। टेस्ट सीरीज और प्रश्न जितने हो सके उसको सॉल्व करें, ठीक है। तो आइए आज इस वीडियो में लगभग 50 प्रश्न हैं, जिसमें हिंदी और समाज अध्ययन के हैं। तो आइए देखने से पहले सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें, ताकि नई नई अपडेटें आपको मिलती रहें, और शेयर जरूर कर दें, ठीक है। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, ये सब ऐसे प्रश्न हैं जो आपको कहीं ना कहीं एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं और आए भी प्रश्न हैं ये। तो देखिए, पहला प्रश्न है, नवनीत शब्द का समानार्थी निम्नलिखित में से कौन सा है। तो हम इसमें सिर्फ उत्तर उत्तर बताएंगे ताकि कम समय में आपका प्रश्न हो जाए। और आप लोग हमसे प्रश्न को सॉल्व करने से पहले अगर आप अपना उत्तर देना चाहते हैं तो आप वीडियो को रोक के अपना उत्तर का चयन कर सकते हैं। तो नवनीत के जो समानार्थी शब्द होगा, इसमें आपका हो जाएगा ताज़ा मक्खन, यानी कि नया नया एकदम से, ठीक है। अगला है, जहाँ तक और जितना संभव हो वाक्यांश के लिए एक शब्द हो, तो यहाँ आपका हो जाएगा यथा संभव, ऑप्शन नंबर डी। और शोकाकुल, शोकाकुल में जो है आपका ये तत्पुरुष समास हो जाएगा। अगला है, परीक्षा केंद्र में इनमें कौन सा समास है। तो इसमें भी आपका संप्रदान तत्पुरुष होगा। और आगे हम देखते हैं, पांचवा प्रश्न है। देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, और कई बार प्रश्न आया है कि शुद्ध वाक्य किसमें क्या है, दही खट्टी है कि दही खट्टा है। अधिकांश लोग बोलते हैं कि दही खट्टी है, लेकिन दही जो है आपका पुल्लिंग होता है, यहाँ आपका आंसर हो जाएगा दही खट्टा है, ठीक है। इसको ध्यान देना है। और अगला प्रश्न है, कौन सा वाक्य अशुद्ध है। अशुद्ध इसमें आपका अध्यापका ने शिष्य से प्रश्न पूछा। देखिए, यहाँ पे जो है वर्तनी गलत है अध्यापका की, ठीक है। अध्यापिका होता है, पापा छोटा की मात्रा लगेगी छोटी ई की, तभी ये शुद्ध होगा। अब पूछा है अशुद्ध। और अगला है, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य को पहचाने। तो इसमें भी वही हाल है, प्रत्येक को 5-5 रुपए दिए जाएं। तो इसमें पूछा है शुद्ध, प्रत्येक को 5-5 रुपए दिए जाएं। और अगला है आपका प्रश्न, यदि आ या आ के आगे छोटी ई आए तो दोनों के मिलने से क्या बनता है। तो दोनों के मिलने से आपका ए का जो स्वर होता है वो आपका बनता है। अगला है, उच्छ्वास का संधि विच्छेद सही का है, इसमें क्या करना है। तो उत श्वास, ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ सही हो। कई बार एग्जाम में पूछा है ये प्रश्न, आपका इम्पोर्टेंट है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। तो ये आपका विद्यालय। और अगला है, निरीक्षण किस संधि का उदाहरण है। ये आपका इसमें विसर्ग संधि का उदाहरण है। और निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुवचन है। ये आपका गुरुजन। और अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बहु का बहुवचन दर्शाता है। तो बहु का बहुए होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका इधर सी हो जाएगा सही। अगला है, निम्नलिखित में से तद्भव तत्सम का कौन सा एक युग्म गलत है। तो इसमें आपका गलत पूछा है। तो देखिए, हल्दी का हरिद्रा सही है, अफीम का अहिफेन ये भी सही है, अदरक का आद्रक भी सही है, लेकिन ये आपका जो है सेठ का श्रेष्ठ नहीं होता है। इसमें आपका हो जाएगा
श्रेष्ठ का होता है आपका श्रेष्ठी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका इसमें डी गलत है। और अगला है निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तो बंदर आपका जो है तद्भव शब्द है, वानर इसका आपका तत्सम हो जाएगा। और अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। तो इसमें आपका तद्भव जो है क्या पूछा है इसमें, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। तद्भव नहीं है तो यानी कि फिर आपका यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर, देखिए ये दे दिया है, तद्भव नहीं है तो तत्सम है। ठीक है, और ऑप्शन नंबर 20 में। और अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक अनाथ का पर्यायवाची नहीं है। तो आपका अनाड़ी, ऑप्शन नंबर आपका ये सी। बाकी बेसहारा, यतीम, निराश्रित ये सब अनाथ के पर्यायवाची हैं। और अगला प्रश्न है आसक्ति का पर्यायवाची शब्द है। आसक्ति का होता है अनुशक्ति, अनुरक्ति। ठीक है, इसमें ऑप्शन आपका गलत दिया हुआ है, तो अनुशक्ति होता है आसक्ति का पर्यायवाची, लेकिन इसमें आपका अनुशक्ति होगा। ठीक है, और अगला है खेचर का पर्यायवाची शब्द है। तो इसमें आपका हो जाएगा आकाश में चलने वाला पक्षी, ग्रह सभी हो जाएगा। और अगला है चंद्रहास का पर्यायवाची शब्द है। इसमें आपका करहाल, करवाल मतलब वही तलवार। ठीक है, इसका पर्यायवाची चंद्रहास का है। और अगला है उन विकल्प का चयन कीजिए जिसमें निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ दिया गया है। आकाश के तारे तोड़ना, तो असंभव काम करना। भाई आकाश का तारा कौन तोड़ पाएगा, असंभव काम वाली बात ही बोली जा रही है। ठीक है, अगला है कान फूकना मुहावरे का क्या अर्थ है। इसमें आपका हो जाएगा गुरुमंत्र देना। अगला है एक से बढ़कर दूसरे का अर्थ व्यक्त करने के लिए सही लोकोक्ति है। तो इसमें आपका हो जाएगा शेर को सवा शेर। अगला है निम्नलिखित शब्दों में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। तो इसमें आपका सूचीपत्र ये आपका पुल्लिंग हो जाएगा, बाकी सब स्त्रीलिंग हैं। ये आपके हिंदी के प्रश्न 24 प्रश्न थे, हिंदी के सही होते हैं। अब आगे हम आपका जीएस का प्रश्न देखेंगे जो बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं। मात्र 15 मिनट में दोनों हिंदी जीएस के प्रश्न आपके सॉल्व हो जाएंगे और आप लोग कमेंट करके बताएंगे आपके प्रश्न कितने सही हैं। देखिए पहला प्रश्न है इसमें जीएस का कि सही कथन का चयन कीजिए। ब्रिटिश सरकार ने 19 दिसंबर 1921 को रामप्रसाद बिस्मिल को फांसी दे दी थी। ठीक, 27 फरवरी 1931 को प्रयागराज इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में उन्होंने स्वयं को गोली मार ली थी। अच्छा प्रश्न इसमें है, तो इसमें जो कथन आपका सही है वो केवल एक प्रश्न सही है। ठीक है, उन्होंने और दूसरा प्रश्न आपका ये गलत है। ठीक है, यानी केवल एक सही ये वाला, बाकी गलत है दूसरा वाला। अगला है किस देश ने अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ संयुक्त नौसैनिक अभ्यास आयोजित किया है। तो आपका फिलीपींस ने। अगला है पारिस्थितिकी का अन्य नाम वैज्ञानिक प्रकृति इतिहास किसने दिया है। ये भी अच्छा प्रश्न है आपका। तो ये आपका जो है चार्ल्स एल्टन ने ये दिया है। और अगला प्रश्न है असम में स्थित दीपोर बील वन्य जीव अभयारण्य के बारे में सत्र है। यह इको सेंसिटिव जोन के रूप में अधिसूचित है। इस अभयारण्य में मीठे पानी की झील है। यह असम एकमात्र रामसर स्थल है। नीचे कोड दिया गया है, इसमें कितने सही हैं। तो इसमें तीनों सही हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है इनमें से कौन सुमेलित नहीं है। कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के प्रतिक्रमण यानी कि संविधान से क्वेश्चन है। अच्छा प्रश्न माना जाता है क्वेश्चन ये वाला।
तो देखिए इसमें अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की जो अभिवृत्ति है वो आपकी अनुच्छेद 51 में है, ना कि 53 में है। ठीक है, ये आपका 51 अनुच्छेद में है, यहाँ दिया है 53, ये गलत है। ठीक है, बाकी सभी जो जितने हैं इसमें आपके सही हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन विद्युत ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तो इसमें आपका हो जाएगा ट्यूबलाइट। अगला है, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2023 COP28 कहाँ आयोजित किया गया है? ये आपका UAE, पुराना क्वेश्चन है ये। इनमें से किस नदी का उद्गम स्थल विक्टोरिया झील है? बहुत बार प्रश्न पूछा है ये, कई बार। तो ये आपका नील नदी जो होती है आपकी मिस्र में है, यहाँ इसका उद्गम स्थल है। और अगला है, 2021 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला आबादी कुल आबादी का लगभग कितना प्रतिशत है? तो 48% महिलाएं हैं। और कार्तिक एक लोक नृत्य कहाँ का है? ये भी अच्छा प्रश्न आपका है। तो कार्तिक लोक नृत्य आपका जो है बुंदेलखंड का है। और संसदीय समिति के सरकार ने पॉक्सो एक्ट के तहत किशोर की उम्र 18 से घटाकर निम्न में से कितने वर्ष करने की सिफारिश की है? तो ये आपका 16 वर्ष सिफारिश की है भी, जो कि लागू हुई 18 साल वाला है भी। और लाल बाल पाल त्रिगुट का कौन सा व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया, यानी चुना हुआ है, चुना गया था? तो ये आपके लाला लाजपत राय जी जो ये भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, लाल बाल पाल से कहा जाता है। और अगला है, 2 या 2 से अधिक तत्वों में की मात्रा में से विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ कहलाता है? तो इसमें आपका मिश्रण। और अगला है आपका, मौलिक अधिकार के किस भाग में वर्णित है? संविधान के किस भाग में? ये भी प्रश्न अच्छे हैं। ये आपका भाग नंबर 3 में। ठीक है, पहले में संघ, दूसरे में आपकी नागरिकता है, तीसरे मौलिक अधिकार है, चौथे में आपका है। ठीक है, और अगला है, मुद्रास्फीति किस कारण से होती है? तो मुद्रास्फीति जो कारण होता है वो मुद्रा विस्फीति के कारण होता है। अगला है, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ विकसित किया जा रहा है? तो ये आपका जो है जोगीघोटा में विकसित किया जा रहा है। प्रश्न नंबर अगला है, कोयला पेट्रोल डीजल आदि का दहन किसका मूल स्रोत है? तो ये आपका वायु प्रदूषण का। पानी में पाए जाने वाले रेडियो सक्रिय पदार्थ का अंश किसका कारण बनता है? ये आपका कैंसर में वे लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी संचारित होते हैं कहलाते हैं। तो ये आपका आनुवांशिक। ठीक है, तो ये आपके लगभग 40 से 42 प्रश्न जो आपके GS और हिंदी के हैं वो सॉल्व होते हैं। आप लोग इसको सॉल्व करने के बाद आप कमेंट में बताएं कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं। और एग्ज़ाम 2 दिन बचा है, कल यानी परसों परीक्षा आपकी है ग्रुप C की, और उसके बाद फिर 5 को स्टेनो की है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।